Hello everyone, welcome to this session of Textbook Super Coaching. This is me, Tulika, your UGC NET Paper 1 faculty, and these are the timings of my free live sessions on YouTube and Textbook app. Learners, don't forget to like, share and subscribe to our channel and do join my Telegram channel जहां आपको सभी important updates with regard to UGC NET and related exams are provided. Learners, you can get an additional 25% discount by using my faculty code Tulika R if you are getting yourselves enrolled in any of the paid courses. So learners, आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं, दैट इज एनर्जी अपडेट्स. बट बिफोर दैट, दिस इज द लाइव क्लास शेड्यूल जो कि हमारे टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग प्लेटफॉर्म पे डेली कंडक्ट की जाती है. सो यू कैन ज्वाइन देम अकॉर्डिंग टू योर सब्जेक्ट्स एंड टाइमिंग्स. सो लर्नर्स, आज हम बात करेंगे अबाउट अपडेटेड रिन्यूएबल एनर्जी. दिस डेटा इज बेस्ड ऑन MNRE रिपोर्ट, दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल डेवलपमेंट की जो रिन्यूएबल एनर्जी की जो रिपोर्ट आती है वो 2022-23 के ऊपर ये आधारित है. आज की जो भी हमने डेटा इन्फॉर्मेशन ली है वो सभी चीज़ें ऑथेंटिक हैं और मिनिस्ट्री की साइट से ली गई हैं. सो इट विल बी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर अपकमिंग एग्जाम्स, क्योंकि बहुत सारे इसके क्वेश्चंस आपके इन्वायरमेंट के भी बनते हैं और करंट अफेयर्स से भी बनते हैं. सो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल. एंड हमारे सब्सक्रिप्शन में आपको मिलते हैं वीडियो कोर्सेज, मॉक टेस्ट, स्टडी नोट्स एंड लाइव क्लासेस बाय द एक्सपर्ट्स. सो लर्नर्स, अगर हम बात करें कि क्या है हमारा, कितना है हमारा क्रूड ऑयल का रिजर्व. सो जैसे हम ये जानते हैं कि फॉसिल फ्यूल जो है वो धीरे धीरे डिप्लीट हो रहा है. वो कन्वेंशनल एनर्जी है जो कि एक ना एक दिन ख़त्म हो जाएगी. सो हम अपना स्विच कर रहे हैं रीन्यूएबल एनर्जी पे या नॉन कन्वेंशनल एनर्जी पे. So what is the estimated reserve of crude oil in India as on 1st of April 2022? So estimated reserve जो है, जिसको आप देख सकते हैं, it has been divided into various states and places, that comes to around 651.77 million tons. तो इतना हम estimate मान के चलते हैं. 2022 का डेटा है ये estimated reserve है हमारे crude oil का. वहीं अगर हम ये देखते हैं कि कितना पोटेंशियल है रिन्यूएबल पावर का इंडिया में स्टेट वाइज, कौन सा स्टेट कितना कंट्रीब्यूट कर सकता है रिन्यूएबल पावर में. सो ये डेटा हमें बताता है कि टोटल अगर हम एस्टिमेशन की बात करें तो करीब 14,90,000 14,90,727 727 मेगावाट इतना पोटेंशियल रिन्यूएबल पावर है जो कि स्टेट वाइज यहाँ डिवाइड करके शो किया गया है. अनदर इम्पॉर्टेंट थिंग इज कि यहाँ हम रिन्यूएबल पावर की बात करें तो मेजॉरिटी ऑफ रिन्यूएबल पावर जो है वो सोलर और विंड से आता है. सो एज वी ऑल कैन सी, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटका, दे हैव बीन मेजर कॉन्ट्रीब्यूटर फॉर द सेम. मूविंग अहेड, अगर हम देखें कि इंडिया की क्या पोजीशन है, सो ग्लोबली इंडिया का स्टैंड है 4th in terms of renewable energy, साथ ही साथ 4th in terms of wind power capacity and 4th in solar power capacity. तो ये लेटेस्ट रिपोर्ट है, 2022 की ग्लोबल स्टेटस रिपोर्ट है, इंटरनेशनल रिपोर्ट है, जिसमें इंडिया का 4th पोजीशन है. कुछ नए इनिशिएटिव्स लिए गए हैं इन ऑर्डर टू इनरिच और इवन इनहांस रिन्यूएबल रिसोर्सेज. दैट इज लॉन्च ऑफ नेशनल पोर्टल ऑन रूफटॉप सोलर, नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन, जिसमें करीब 20,000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट को अप्रूव किया गया है 4 जनवरी 2023 को. देन अनदर इनिशिएटिव इज वुमेन इन RE, दैट इज रिन्यूएबल एनर्जी कॉल फॉर एक्शन. इसमें वुमेन स्टेक होल्डर्स का इन्वॉल्वमेंट किया जा रहा है कि किस तरह से हम रिन्यूएबल एनर्जी को और ऑप्टिमाइज कर सकें. इंडियाज फर्स्ट 24/7 सोलर पावर्ड विलेज इन गुजरात, नेशनल बायो एनर्जी प्रोग्राम जिसे नवंबर 22 में शुरू किया गया और इसे 2 फेजेस में एग्जीक्यूट करना है, एंड स्कीम फॉर डेवलपमेंट ऑफ सोलर पार्क्स. तो सोलर पार्क एक ऐसी जगह है जिसको पूरी तरह से डेडिकेट किया गया है, उसमें पूरी तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर को सेटअप किया जाएगा ताकि हम वहाँ पे सोलर प्रोजेक्ट्स लगा सकें. एक एवरेज सोलर पार्क्स ये जो जितने हैं ये हमें करीब 50 मेगावाट की एनर्जी देगा. सो प्लानिंग है कि 50 से अधिक पार्क, 50 के आसपास हम पार्क को सेटअप करेंगे और इसकी जो क्यूमुलेटिव हमारा आउटपुट निकल के आएगा वो करीब 40,000 मेगावाट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी रहेगा. टाइमलाइन फॉर दिस पार्क हैज़ बीन 2023 to 2024. अगर हम सेक्टर वाइज क्यूमुलेटिव अचीवमेंट की बात करें तो ये 2022 के एंड का डेटा है और मेजर जो पावर सेक्टर्स हैं, मेजर जो रिन्यूएबल पावर सेक्टर्स हैं, उनको यहाँ कंसिडरेशन में लिया गया है. ये है हमारा इंस्टॉल्ड कैपेसिटी जो अभी इंस्टॉल्ड है, ये हमारा अंडर इम्प्लीमेंटेशन जो पाइपलाइन में है, किसी तरह से उसका टेंडर पास कर दिया गया है. तो टोटल ये हमारा फाइनली जो कहा जा सकता है कि कभी भी ये कंप्लीट हो सकता है, ये हमारा फाइनल फिगर है. तो सोलर पावर के कंटेक्स्ट में 63-64
134 हमारी इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है, और ये सभी जो फिगर्स है ये गीगावाट में है, और टोटल जो हमारी फाइनल निकल के आएगी वो करीब 134-35 गीगावाट एनर्जी मिलेगी हमें सोलर के थ्रू। विंड के थ्रू अराउंड 41-42 इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है गीगावाट की, और 56 गीगावाट विल बी द टोटल पार्ट। बायो एनर्जी की बात करें तो 10 to 11 हमारा इसकी कैपेसिटी है। और हाइड्रो प्रोजेक्ट्स इफ़ वी टॉक अबाउट, तो हाइड्रो प्रोजेक्ट्स के साथ बहुत कंसर्न्स होते हैं। अगर हम बड़े हाइड्रो प्रोजेक्ट्स की बात करते हैं सो उसमें कैपिटल भी बहुत लगता है, एंड इट हैज़ इन्वायरमेंटल कंसर्न्स, क्योंकि काफ़ी लार्ज स्केल डिस्प्लेसमेंट होता है, बायोडाइवर्सिटी के लॉस होने के चांसेस रहते हैं, लोगों को डिस्प्लेस करना पड़ता है, तो कई बार इट इज़ नॉट वेरी एक्सेप्टेबल। अगर कोई भी इस तरह के प्रोजेक्ट की बात आती है तो बहुत एजिटेशन होता है। इस वजह से स्मॉल हाइड्रो प्रोजेक्ट्स के कंसेप्ट्स को लाया जा रहा है, जो कि एक छोटे सेटअप, एक छोटे रिमोट विलेज या एक छोटे सेट ऑफ विलेजेस को के लिए जो पावर रिक्वायरमेंट है उसकी पूर्ति कर सकता है। सो अगर लार्ज हाइड्रो प्रोजेक्ट की बात करें तो 46 to 47 एंड टोटल 61 गीगावाट एनर्जी दे सकता है। वही स्मॉल जो है वो 4 से 5 गीगावाट ऑफ एनर्जी हमें दे सकता है। सो टोटल अगर हम पूरे इंस्टॉल्ड सेटअप की बात करें तो 168 गीगावाट की हमारी इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है अक्रॉस दीज मेजर सेक्टर्स, और टोटल इंस्टॉल्ड प्लस पाइपलाइन या जो इम्प्लीमेंट होने वाली है वो करीब 279 या 280 हम मान के चल सकते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट जो रिन्यूएबल एनर्जी में सेगमेंट आता है वो होता है सोलर एनर्जी का। एज वी ऑल नो, इंटरनेशनल सोलर अलायंस जो कि इंडिया और फ्रांस का इनिशिएटिव है, उसमें इंडिया हैज़ बीन प्लेइंग अ बिग टाइम रोल। तो अभी हाल ही में 2022 अक्टूबर में 5th असेंबली हुई थी इंटरनेशनल सोलर अलायंस की, और उसमें वापस से इंडिया को प्रेसिडेंट और फ्रांस को को प्रेसिडेंट की तरह इलेक्ट किया गया है। ये जो इन्हें पोजीशन दी गई है ये नेक्स्ट 2 years के लिए है, दैट इज़ फ्रॉम 2022 to 2024 दे विल बी होल्डिंग दिस 2 year टर्म पे पोजीशन। अगर हम टोटल सोलर कैपेसिटी, पावर कैपेसिटी की बात करें तो देयर हैज़ बीन एन ग्रेट इन्हांसमेंट, करीब 24 से 25% टाइम्स इंक्रीज़ किया है सोलर में हमारा जो कैपेसिटी कंट्री की अभी है विज़ जो 2014 में थी। तो 2014 से अब तक में करीब 24 to 25% इन्हांसमेंट इंक्रीमेंट हुआ है। अनदर इम्पॉर्टेंट थिंग इज यहाँ पे लर्नर स्टेट वाइज क्यूमुलेटिव सोलर इंस्टॉल्ड कैपेसिटी दी गई है, जो कि डेटा आपका मेगावाट्स में है। ये जो नंबर्स दिए गए हैं ये मेगावाट में है। सो राजस्थान इज एट अराउंड 16,340 मेगावाट, वही गुजरात है 8,500 मेगावाट पर। सो ये टॉप 10-12 स्टेट्स का नाम दिया गया है जिनकी रिस्पेक्टिव सोलर इंस्टॉल्ड कैपेसिटी हैज़ बीन मेंशन्ड। अनदर इम्पॉर्टेंट एनर्जी सोर्स आफ्टर सोलर एनर्जी इज विंड एनर्जी। तो विंड एनर्जी में ये सारी स्टेट्स हैं जो अपना अपना कॉन्ट्रीब्यूशन देते हैं। तो वी कैन सी तमिलनाडु एंड गुजरात being on the highest ranks, जिनकी installed capacity 9,963 तमिलनाडु की एंड 9,866 गुजरात की है। सो ये है इनकी इंस्टॉल्ड कैपेसिटी बाय द एंड ऑफ विच वाज द डेटा एट द एंड ऑफ 2022। नाउ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अनाउंस किया है कि वो 30 गीगावाट ऑफ ऑफशोर विंड एनर्जी प्रोजेक्ट को डेवलप करेंगे 2030 तक। तो इसको ज़रूर से याद रखिएगा, 30 गीगावाट की जो एनर्जी डेवलप की जाएगी वो ऑफशोर की रहेगी। ऑफशोर विंड एनर्जी को डेवलप करेगी की गवर्नमेंट बाय 2030। सो असेसमेंट के हिसाब से करीब 70 गीगावाट का ऑफशोर का पोटेंशियल है गुजरात और तमिलनाडु में। सो गुजरात और तमिलनाडु के इस पोटेंशियल को करीब, जिसका 70 गीगावाट का पोटेंशियल है, हमने 2030 तक प्लान किया है कि इसमें से हम 30 को एक्सप्लॉइट कर लेंगे। ठीक है, 30 गीगावाट को हम इसमें से यूज़ करेंगे, कोशिश करेंगे निकालने का। जो हमारी मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी है, MNRE, अंडर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, उन्होंने लॉन्च किया है वायुमित्रा स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम। ये वायुमित्रा स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम जो है ये स्किल्ड वर्कफोर्स को क्रिएट करेगा ताकि किस तरह से हम अपने विंड फार्म्स को मेंटेन कर सके थ्रू आउट द कंट्री। सो जो भी ऑप्टिमाइजेशन का काम होगा ताकि हम एनर्जी को सही तरीके से यूटिलाइज कर ले, इसके लिए प्रॉपर ये स्किल डेवलपमेंट भी कराया जाएगा। Few more important updates. अब another thing is wind और solar, इनकी हाइब्रिड पॉलिसी भी लाई गई है। सो वेरिन जहां हम विंड और सोलर एनर्जी को कंबाइंड वे में यूज़ करेंगे। सो नेशनल विंड सोलर हाइब्रिड पॉलिसी लाई गई है। इसकी कैपेसिटी जो ऑक्शनड है अराउंड 5,420 मेगावाट की है, और अभी तक हमने 1440 के आसपास कमीशन किया है।
बायोमास इज येट अनदर अनटैप्ड सोर्स ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी, और ये कभी ना ख़त्म होने वाला है। ऑल्दो इसके साथ कुछ डिसएडवांटेजेस हैं, बट इसको भी हम एक इम्पॉर्टेंट फॉर्म ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी लेते हैं। सो इसमें ये सभी चीज़ें हमारी सोर्स हो जाती हैं, चाहे एग्रीकल्चर का रेसिड्यू हो, किसी तरह का वुड हो, इंडस्ट्रियल ऑपरेशन से कोई वुड से रिलेटेड वेस्ट हो, एग्रीकल्चरल इंडस्ट्री से रिलेटेड कोई रेसिड्यू हो, बचा हुआ कुछ भी अवशेष हो, फॉरेस्ट का रेसिड्यू हो, लीव्स, शेल्स, ये सभी हमारा बायोमास पावर का रोल प्ले करता है। सो इसका करीब पोटेंशियल 42,000 मेगावाट के आसपास है, और इसको हम एग्जीक्यूट कर रहे हैं थ्रू नेशनल बायोमास प्रोग्राम, जिसे नवंबर 2022 में लाया गया था। इसे 2 फेज़ में किया जा रहा है, एक फॉर द ईयर फाइनेंशियल ईयर 21-22 एंड वन फॉर 25-26। तो इस तरह से हम बायोमास पावर को एग्जीक्यूट करेंगे। जैसे हमने कहा, स्मॉल हाइड्रो प्रोजेक्ट को ज़्यादा प्रमोट किया जा रहा है, जिसे हम SHP कहते हैं, दैट इज स्मॉल हाइड्रो पावर। सो करीब 25 मेगावाट वाले जो जनरेट करने की क्षमता रखते हैं, जो जितने भी हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स होते हैं, उनको हम SHP में कैटेगराइज करते हैं। सो इसका करीब पोटेंशियल अगर हम बात करें, जिसमें माइक्रो और मिनी भी आते हैं, इससे छोटे वाले मॉड्यूल पे भी काम किया जाता है, तो स्मॉल हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स का अगर हम सब कैटेगरी को इकट्ठा करके देखते हैं, तो करीब 21,000 मेगावाट की कैपेसिटी एस्टिमेटेड पोटेंशियल है थ्रू स्मॉल हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स। नाउ 4,935 मेगावाट को अचीव कर लिया गया था 31 दिसंबर तक, 2022 तक। और देयर हैज़ बीन लद्दाख रिन्यूएबल एनर्जी इनिशिएटिव, कारगिल रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी और लद्दाख रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसीज, ये भी रिन्यूएबल एनर्जीज के साथ एसोसिएटेड है, तो इन सबको भी थोड़ा हम याद रखेंगे। Another important thing is about geothermal energy, जिसका करीब करीब पोटेंशियल 10 गीगावाट का है। सो पुगा वैली एंड जुमाथंग वैली इन ईस्टर्न लद्दाख को सबसे प्रॉमिसिंग जियोथर्मल फील्ड्स इन इंडिया माना जा रहा है, और इनका पोटेंशियल है करीब, सब मिला जुला के अगर देखा जाए तो 50 मेगावाट का। सो अनटैप्ड है। सो ONGC बहुत एक्टिवली काम कर रहा है कि इस 10 को हम 50 में कन्वर्ट कर सके। सो अभी जो हमें दिख रहा है वो करीब 10 गीगावाट का पोटेंशियल है ओवरऑल, और सिर्फ अकेला ये पुगा एंड जुमाथंग वैली में 50 मेगावाट पावर का स्कोप है, जिसको ONGC इनकैश करने की कोशिश कर रहा है। नेक्स्ट थिंग इज़ अबाउट न्यूक्लियर पावर। तो न्यूक्लियर पावर के साथ बहुत लिमिटेशंस होते हैं, क्योंकि न्यूक्लियर रेडिएशन एंड ऑल बहुत सारे रिलेटेड कंसर्न्स होते हैं। सो इस वजह से इसका बहुत छोटा शेयर रहता है पूरे एनर्जी शेयर में। सो न्यूक्लियर पावर इज़ ओनली 2.5 to 3.2% ऑफ इंडियाज इंस्टॉल्ड जनरेटेड पावर एंड इज प्रिमाइज्ड ऑन वर्किंग अराउंड इज लिमिटेड सप्लाई ऑफ इनरिच्ड यूरेनियम। सो जो फ्यूल यूज़ होता है न्यूक्लियर पावर में, जो फ्यूल यूज़ होता है वो होता है यूरेनियम ज़्यादातर, और उसके सप्लाई के ऊपर पूरी तरह से निर्भर करता है कि हम न्यूक्लियर पावर कितना जनरेट कराते हैं। सो इसको भी ऑल्दो हम इंक्रीज़ करना चाह रहे हैं टू अराउंड 22 गीगावाट बाई 2031। अभी के समय में इट इज़ 6.9 गीगावाट। तो अभी न्यूक्लियर पावर से हमारी जो सप्लाई है वो है करीब 6.9 गीगावाट, राइट। सो अब एक और छोटा सा कंसेप्ट है लर्नर्स की, हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन एंड इन्वायरमेंट, इसको ब्लेंड करने की बात कही जा रही है। सो टू इनकरेज हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस टू इंक्लूड एजुकेशन या ट्रेनिंग ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स कोर्सेज, कि रिन्यूएबल एनर्जी से रिलेटेड कोर्सेज को हम किस तरह से प्रमोट करें अपने प्रीमियम हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में। सो उसके लिए गवर्नमेंट ने ग्रांट दिया है 50 लाख ईच को। 4 ऐसे इंस्टीट्यूशंस को आइडेंटिफाई किए गए हैं जहाँ पे ये ग्रांट्स दिए जा रहे हैं। सो इट इज़ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कानपुर, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी रुड़की, कोचिन यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी कोची एंड जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी न्यू दिल्ली। तो ये 4 ऐसे इंस्टीट्यूशंस हैं जिनको रिन्यूएबल एनर्जी के कोर्सेज को प्रमोट करने के लिए ग्रांट्स दिए गए हैं। तो ये प्लीज़ टेक नोट ऑफ इट। Another small important update is about IRENA, which is International Renewable Energy Agency. तो जैसे हमारी कंट्री में हमारी मिनिस्ट्री देखती है, वैसे इंटरनेशनली IRENA इज़ अन इंटरगवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन जो कि सभी कंट्रीज़ को सपोर्ट कर रहे हैं कि किस तरह से वो कन्वेंशनल एनर्जी से नॉन कन्वेंशनल एनर्जी, नॉन रिन्यूएबल से रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ मूव करे टूवर्ड्स अ सस्टेनेबल एनर्जी फ्यूचर। सो IRENA जो है ये वाइड स्प्रेड प्रमोट करता है कि किस तरह से आप सस्टेनेबल तरीके
से यूज़ कर सकते हैं अलग अलग फॉर्म्स ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी, चाहे बायो एनर्जी हो, जियोथर्मल हो, हाइड्रोपावर हो, ओशन, सोलर, विंड एनर्जी, ताकि जो भी कंट्री की डेवलपमेंट हो वो सस्टेनेबल लाइंस पे हो और हमारे कार्बन फुटप्रिंट्स कम हो और लो कार्बन, एक्चुअली इट इज़ एमिंग टूवर्ड्स लो कार्बन इकोनॉमिक ग्रोथ एंड prosperity. So that's it for the session, learners. I hope you found this information informative and interesting. So इस पे एक बार notes बना लीजिएगा, थोड़ा अच्छे से पढ़ लीजिएगा. So I'm sure energy के सारे updates will be covered through this session. So do like, share and subscribe to our channel, and I'll see you in the next classes timing. Take care. Bye bye. Thanks for watching.